स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्यान को देखते हैं, जो पे ग्रुप की मैनेजर है और पे फैमिली की अडॉप्टेड बेटी भी। वो बचपन से अब तक पे ग्रुप के ब्रदर्स के साथ रही है और वही उन दोनों की कंपनी और बाकी कामों में हेल्प करती है। पे फैमिली के फर्स्ट यंग मास्टर जिंग को, जिसे वो लाइक करती है, अब उसकी शादी किसी और से होने वाली है, तो वो उसे बात करने चाह रही थी। बट तभी वो जिंग को अपने असिस्टेंट से बातें करते सुन लेती है, जो बोल रहा था कि मेरे लिए शादी एक बिजनेस डील है और वो क्यांग मेरे लायक नहीं है। क्यान को तो ये सुन के शौक ही लग जाता है। तभी मिस्टर पेयून आकर कहता है, यानी तुम मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बनोगी। वो लोग आवाज सुन के बाहर आने लगे थे। जिंग उन्हें देख ना ले, इसलिए क्यान मिस्टर पेयून को लेकर वहां से भागती है, बट जिंग उनके पीछे पीछे अंदर जाने लगा था। तो मिस्टर पेयून क्यान को सोफे पे गिरा के उसे किस करने लग जाता है। जिंग गेट खोल के देखता है कि यून है इस रूम में, तो वो गेट बंद करके चला जाता है, बट क्यान उसे दूर करके उसके थप्पड़ मार देती है। तुम पगला गए हो क्या? मिस्टर पेयून कहता है, एक तो मैंने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे मार रही हो। क्यान कहती है, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और वहां से जाती हुई कहती है, तुम्हें पता नहीं है अगर ऐसी न्यूज़ वायरल हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। इनफैक्ट क्यान मिस्टर पेयून को प्लेबॉय समझती है कि तुम ये सब अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो, और जाने लगी थी। बट वो कहता है, मैं लोगों को परेशान करके उनकी टेंशन पाता हूँ, पर तुम भी तो उनकी केयर करके उनकी टेंशन पाना चाहती हो। हम दोनों साथ अलग भी नहीं है। वो सोचती है, सही कहा इसने, मैंने इतने सालों तक जिंग का इतना ध्यान रखा, इन द एंड क्या मिला मुझे। और जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हारी चॉइस बन सकता हूँ। क्यान कहती है, बट मुझे किसी की चॉइस नहीं बनना, और वहां से चली जाती है। मिस्टर पेयून कहता है, ये कभी पूरी बात क्यों नहीं सुनती है, पहली भाग गई। तभी क्यान को कंपनी से कॉल आता है कि मल्टीनेशनल ग्रुप के प्रेसिडेंट ने हमारी पे कंपनी के साथ कॉपरेट करने से मना कर दिया। पर तभी वो देखती है उसके साइंटिफिक और टेक्निकल पेपर्स इंटरनेट पे टॉप रैंक कर रहे हैं, तो कहती है, मेरे पास एक और ऑप्शन है। इधर हमें पता चलता है कि मल्टीनेशनल ग्रुप का प्रेसिडेंट शी कोई और नहीं, मिस्टर पेयून ही है। उसका असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट शी, आपके कहने पे हमने पे कंपनी के साथ कोऑपरेशन कैंसिल कर दिया। मिस्टर पेयून अपने हाथ पे चोट का निशान देख कहता है, काश उस दिन सबसे पहले तुमने मुझे देखा होता तो शायद हमारी एंडिंग अलग होती। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि क्यान जब बच्ची थी वो आग में फंस गई थी, तो पेयून उसे वहां से बचा के लेके आया था, पर वो बेहोशी की हालत में थी। और तभी पेयून का बड़ा भाई जिंग आ गया था। पेयून तो बेहोश हो गया था, बट जब क्यान ने अपनी आइज खोली तो उसे लगा जिंग ने उसे बचाया है। इधर क्यान की भी डरावने सपने से आइज खुल जाती हैं। नेक्स्ट डे क्यान पे कंपनी में एज ए मैनेजर डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए जिंग के ऑफिस में जाती है, बट वो उसे उसके स्कार्फ बांधने को कहता है, तो कहती है, मैं पे ग्रुप की मैनेजर हूँ, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट नहीं। जिंग कहता है, डिफरेंस क्या है, तुम इतने सालों से पहले भी करती आ रही हो। क्यान स्कार्फ नीचे फेंक के कहती है, पर मुझे अब नहीं करना। वो कहता है, काम के बीच में इमोशंस को ला रही हो तुम। क्यान कहती है, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो किसी और को मैनेजर चूज कर लो। और जाने लगी थी तो कहता है, तुमने न्यूज़ देखी? वो कहती है, हाँ, तुम्हारी शादी की, और मैं तुम्हें गुड विशेस देती हूँ। जिंग कहता है, तुम चाहो तो हमेशा ऐसे बन के रह सकती हो, मेरी शादी होने के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यान कहती, क्या बकवास है, तुम चाहते हो मैं अंडरग्राउंड लवर बनूं। तभी वहां पर जिंग की फियांसे मिसलू आती है और क्यान पे ऑर्डर चलाने लगी थी, मेरे लिए जरा कॉफी लेके आना, उसमें 1 स्पून मिल्क और ½ स्पून शुगर होनी चाहिए, टेम्परेचर भी ठीक होना चाहिए। वैसे भी तुम तो हमेशा से ये काम करती आ रही हो ना, तुम्हें तो आदत होगी। तो क्यान कॉफी लेने जाती है। मिस्टर पेयून आकर कहता है, अब क्या तुम मैनेजर से वेटर बनने वाली हो? और उसके हाथ से कॉफी लेके खुद पी लेता है। तुम ये उस मिसलू को सर्व करने जा रही थी, और अपना हाथ आगे करके कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना प्रेफर करोगी? क्यान को पता है कि जिंग और मिसलू दोनों से नीचे दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना आई कार्ड फेंक के मिस्टर पेयून का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर पेयून बिलियार्ड्स खेल रहा था। क्यान कहती है, तो तुम यहीं भी शिकार करने आते हो? वो कहता है, फिर तो इस बार तुम मेरी शिकार हो। तो क्यान टल्ली हो जाती है। वहाँ का मैनेजर आके कहता है, मिस्टर पेयून, आप पहली बार एक लड़की को लेके आए हो, कहीं ये, बट वो उसे भगा देता है और टल्ली क्यान के पास जाता है। वो कहती है, तुम बचपन से मुझसे हेट करते हो, तो तुम तो मेरी हालत देख के बहुत खुश हो गए। वो कहता है, हाँ, बट इस वजह से नहीं। उसके ग्लासेस हटा के कहता है, इतनी ब्यूटीफुल आइज को कवर क्यों करके रखा है। बट वो अपने ग्लासेस लगा के जाने लगी थी और रेलिंग पे चल रही थी, तो मिस्टर पेयून भी केयरफुली उसके पीछे जाता है ताकि वो गिर ना जाए। क्यान बहुत ज़्यादा रो रही थी कि उसने जिंग के लिए इतना कुछ किया, बट वो उसे कुछ भी नहीं समझता, और अपना पर्स और ग्लासेस पानी में फेंक के कहती है, मैं हमेशा के लिए उस जिंग से छुटकारा पाती हूँ। मिस्टर पेयून स्माइल करता है। वो हाथ फैलाती गिरने वाली थी, देन वो उसे पकड़ लेता है। क्यान कहती है, सब कुछ खत्म हो गया। वो कहता है, अभी तो शुरुआत है। इधर मिसलू जिंग से कहती है, माना कि हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, पर मैं नहीं चाहती बाहर कोई रूमर्स फैले। इनफैक्ट उसने जिंग और क्यान के अंडरग्राउंड लवर वाली बात सुन ली थी। जिंग कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो कहती है, मैं बस याद दिला रही हूँ। उसके जाने के बाद जिंग अपने असिस्टेंट को कहता है, मैनेजर क्यान को मेरे ऑफिस में भेजो। बट असिस्टेंट बताता है कि मैनेजर क्यान तो छुट्टी पर हैं। देन जिंग उसे कॉल करता है। मिस्टर पेयून जानबूझ के क्यान की नोच देता है
उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन जिंग गुस्से में, तुम किसके साथ हो? वो कहती है मैं किसी के साथ भी हूँ, तुम्हें क्या? जिंग चिल्ला के पड़ता है, तुम हमारी पे फैमिली की इंसल्ट करवाओगी। तो मिस्टर पेयून उसका फ़ोन छीन के पानी में फेंक देता है। ये इतना भी मुश्किल नहीं था। फिर जब टेली कियान घर आती है, जिंग उस पर चिल्लाने लगा था। कियान कहती है क्या कहना है कि मैं सिर्फ अडॉप्टेड बेटी हूँ, और उसे इग्नोर करने जाने लगी थी। जिंग कहता है कल मेरी एंगेजमेंट पार्टी है तो तुम्हें सारे अरेंजमेंट करवाने हैं। वो कहती है मैं पे ग्रुप की मैनेजर हूँ, तुम्हारी वेडिंग प्लानर नहीं। और जाने लगी थी, वो उसके हाथ पकड़ के रोकता है तो उसे दूर करके वहाँ चली जाती है। मिस्टर पेयून कहता है जब तुमने शादी का डिसाइड कर ही लिया है तो तुम कियान को हमेशा के लिए अपने पास बांध के नहीं रख सकते। जिंग कहता है क्यों नहीं रख सकता, शादी तो बस नाम की है ना, वो मेरे पास रह सकती है। मिस्टर पेयून कहता है तुम डैड के कुछ ज़्यादा ही अच्छे बेटे हो, वो भी हमेशा अपने बारे में सोचते थे। डैड की वजह से मॉम को सेक्रीफाइस करना पड़ा और अब लगता है कियान तुम्हारी विक्टिम है। जिंग कहता है मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही परवाह कर रहे हो। मिस्टर पेयून कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना। इधर कियान भी खुद को पूरी तरह से चेंज करने का डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन मिस लू रेडी होकर आती है तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वो पूछती कियान कहाँ है तो कहती है पे फैमिली की डॉक्टर बेटी तुमसे कंपैरिजन करने के लायक नहीं है। इधर कियान ने अपना हेयर कट करके अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया था। ये गर्ल्स कियान के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी तो मिस्टर पेयून कहता है अच्छा बदबू तुम लोगों से आ रही है। मिस लू कहती है तुम पे फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो ना, और हैंडशेक करने लगी थी बट वो उसे इग्नोर करता है। मिस लू कहती है जब कियान नहीं आएगी तो एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पेयून कहता है वो ज़रूर आएगी। तभी पार्टी में एक रेड गाउन वाली लड़की की एंट्री होती है। सब लोग एकदम हैरान थे, ये तो ब्राइड से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इनफैक्ट वो कियान ही थी, ये तो पे ग्रुप की मैनेजर कियान है, बिना ग्लासेस के कितनी ब्यूटीफुल लगती है। तो मिस लू जानबूझ के जिंग का हाथ पकड़ लेती है। उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है ये कियान ब्यूटीफुल लग रही है। उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है कियान कैसी लग रही है। जिंग कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी पहने, मुझे तो बस काम से मतलब, एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट करते हैं। जैसे कियान उसे आवाज़ लगाती है वो स्माइल करता है, पर वो कहती है मैं यहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने नहीं आई हूँ और ना ही काम के लिए, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वो एकदम हैरान तो उसे रिजाइनेशन लेटर देती है। जिंग गुस्सा करने लगा था। मिस लू कहती है तुम जिंग की अटेंशन पाने के लिए सब कर रही हो ना, तो तुम्हारे आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी एंगेजमेंट पार्टी खराब मत करो। कियान कहती है सिर्फ एक लड़का ही तो है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं तुम्हें देती हूँ। मिस लू गुस्से से उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है। लगता है मिस लू मेरा ज़्यादा वेलकम नहीं कर रही हैं, मैंने जो बताना था बता दिया, मैं चलती हूँ। और रिजाइनेशन लेटर जिंग के मुंह पे फेंक के चली जाती है। जिंग उसके पीछे जाने लगा था पर मिस लू उसका हाथ पकड़ लेती है, जबकि मिस्टर पेयून ये सब तमाशा देख के बैठ के स्माइल कर रहा था। और फिर कियान के साथ बाहर आकर पूछता है अब तुम कहाँ जाओगी। कियान कहती है कहीं भी चलेगा पर यहाँ नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी और की चॉइस नहीं बनना चाहती और मुझे पता है कि मैं यूनिक हूँ। जाने लगी थी, मिस्टर पेयून कहता है क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहती हो। वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो। बट तभी कुछ गर्ल्स आके कियान को उल्टा से सुनाने लगी थी अच्छा तुझे एक नहीं मिला तो तू दूसरे पे ट्राई कर रही है। कियान कहती तुम लोग मेरे रास्ते से हटोगे या मैं हटाऊं। बट वो उसे पानी में फेंक देती हैं तो मिस्टर पेयून भी पूल में कूद गया था उसे बचाने के लिए, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे उसने बचपन में उसे बचाया था। फिर कियान शॉवर लेके आती है और पूछती है तुम अभी तक गए नहीं, पर वो उसे टॉवल से साफ करने लगता है। मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई है। कियान देखती है वो शर्टलेस है तो नर्वस होने लगी थी और कहती है मिस्टर पे मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए एनर्जी नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। तो कहती है बताओ तुम मुझसे क्या बोलना चाहते हो। देन वो उसे पकड़ के बेडरूम में ले आता है और दीवार पे पुश करके उसके क्लोज हो जाता है। वो कहती है छोड़ो मुझे, पर तभी जिंग बाहर से आवाज़ लगाता है कियान मैंने सुना तुम पानी में गिर गई थी। गेट बजा रहा होता है, क्या कोई अंदर है। और तो और वो अंदर भी आ गया था गेट खोल के, उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। मिस्टर पेयून कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और उसे किस करने लग जाता है। जिंग उधर ही आ रहा था, उनको देखने वाला होता है बट तभी उसे कॉल आ जाता है, इससे वो चला जाता है। कियान उसे धक्का मार के कहती है तुम पागल हो गए हो, ये सब क्या कर रहे हो। मिस्टर पेयून कहता है अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरा यूज़ कर सकती हो, फिर चाहे लवर बना के या फिर बॉयफ्रेंड। कियान कहती है तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तुम दोनों भाइयों के बीच की कोई गेम नहीं बनना चाहती, मैं बस खुद से ठीक से रहना चाहती हूँ। वो उसे पकड़ के कहता है फिर मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। वो कहती तुम खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाते हो, तो कौन सी प्रोटेक्शन। तो कहता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। मैं तुम्हारे साथ पे फैमिली का सेकंड यंग मास्टर बन के नहीं रहना चाहता, मैं अब कोई प्रॉब्लम्स पढ़ाने वाला यंग मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा एज ए बॉयफ्रेंड। वो कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पेन कहता है तुम मेरी कोई ऑप्शन नहीं हो, तुम तो हमेशा से मेरे लिए सिर्फ एक ही हो, तुम्हें कोई जल्दी नहीं मुझे आंसर देने की, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है बट तभी वो उसके हाथ पे चोट का निशान देख लेती है। तुम्हें ये कब लगी। वो छुपाता हुआ कहता है बचपन में एक्सीडेंटली लग गई थी, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती हो। और किस करने वाला था बट वो उसे धक्का मार के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ज्ञान जब जा रही थी वो उसके पीछे पीछे आता है तो कहती मेरे पीछे मत करो।
बट तभी वहाँ पर उसे मिसलू और उसकी फ्रेंड्स मिल जाती हैं, जो कहती है तू जानबूझ के मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब करने आई थी ना। माना कि तुम जिंग की चाइल्डहुड फ्रेंड हो, पर उसकी शादी तो मुझसे होगी ना, तुम क्या उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। जिंग आकर कहता है अगर तुम मेरी टेंशन पाने के लिए सब कर रही हो तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ा चुकी हो और मत बढ़ाओ। कियान कहती है अभी तो मैं सिर्फ यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कैसे भी करके तुम सब लोगों से छुटकारा पाना। जिंग कहता है जाने से पहले मिसलू से माफी मांगो। कियान कहती तुम होते कौन मुझे ऑर्डर देने वाले, और मैं माफी क्यों मांगू, इन लोगों ने मुझे पानी में फेंका था और माफी इन्हें मांगनी चाहिए। और मिसलू तुम अपनी और अपने हस्बैंड की जेलसी गेम में मुझे इन्वॉल्व मत करो। मिसलू कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की, और उसके ड्रेस पे पानी फेंक के मारती है। तो मिस्टर पेयुन पानी उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारता है। उप्स, मेरा हाथ फिसल गया था। कियान कहती है तुम्हारे साथ एक लड़के के लिए कंपटीशन करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जिंग पूछता तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड हो गया। कियान कहती है अब क्या मैं अपनी पर्सनल बातें तुम्हें बताऊं, और चली जाती है। जिंग उसके पीछे आने लगा था, मिसलू उसे रोकती है, बट फिर भी वो उसके पीछे भागता है और जाके उसका हाथ पकड़ के पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम अभी जो कुछ भी हो वो पे ग्रुप की वजह से हो, और पे ग्रुप के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही तुम्हारे थोड़े से पेपर ऑनलाइन हो गए तो तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। वो हाथ छुड़ा के कहती है मेरे पास मेरे खुद के प्लान्स हैं। जिंग कहता मुझे पता तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो हो गया ना, अब तो रुक जाओ। कियान कहती है मेरी सारी लाइफ तुम्हारे अराउंड नहीं घूमती, जब से तुमने मिसलू से शादी करने का डिसाइड किया है तभी से मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिंग कहता ठीक है तुम जाना चाहती हो ना, तो अगर तुम यूवे टेक्नोलॉजी के साथ प्रोजेक्ट साइन कर लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कियान कहती है वो टेक कंपनी किसी के साथ जल्दी से कॉपरेट नहीं करती, तुम जानबूझ के मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो। जिंग कहता है मेरे अलावा कोई तुम्हें शेल्टर नहीं दे सकता है, तो अच्छा होगा अपनी गलती मान के मेरे पास वापस आ जाओ। वह छुड़ा के कहती है डोंट वरी, मैं ये कॉपरेशन जरूर जीतूंगी। उसके क्लोज होने लगा था तो कहती है आज तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है तो मिसलू वेट कर रही होगी, अंदर जाओ। उसके जाते मिस्टर पेयुन जो कब से उनकी बातें सुन रहा था आके कहता है जब तुम मुश्किल में हो तो कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती हो। वो कहती है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। मिस्टर पेयुन कहता है पर यूवे टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट से मिलना तो काफी मुश्किल है ना, तो तुम कैसे उससे मिलोगी। कियान कहती है मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी, उसका पीछा करूंगी कंपनी तक। मिस्टर पेयुन कहता है जहां तक मुझे पता है प्रेसिडेंट स्टॉकर से सबसे ज्यादा नफरत करता है। कियान कहती है फिर मैं जानबूझ के प्लान उसके आगे फेंक दूंगी या उसके सेक्रेटरी को दे दूंगी तो पक्का कॉपरेशन कर लेगा। मिस्टर पेयुन कहता है पर वो ऐसे किसी अननोन प्लान पर भरोसा क्यों करेगा, वो तो डस्टबिन में फेंका जाएगा ना। कियान कहती है तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है, क्या तुम उसे जानते हो। वो उसका हाथ पकड़ कहता है मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और किस करने के लिए उसके गोस होता है तो कियान भी अपनी आइस बंद कर लेती है, बट वो किस करने के बजाय उसके कान में कहता है मुझ पर भरोसा रखो, और हंसता हुआ चला जाता है तो वो भी स्माइल करती है। नेक्स्ट डे मिस्टर पेयुन बड़ा रेडी शेडी हो रहा था। मेड पूछती है यंग मास्टर आप कहाँ रेडी होके जा रहे हो, तो कहता है सीक्रेट है। और वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं पर देख नहीं पाते। मिस्टर पेयुन प्रेसिडेंट शी बन के अपनी कंपनी में एंट्री देता है। उसके अंदर जाते कियान अपना प्लान लेके अंदर आने लगती है। असिस्टेंट पूछता है बॉस आज आप फ्री हो क्या। मिस्टर पेयुन पूछता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कैसे चल रहा है। असिस्टेंट बताता है कि हमने बहुत सारी कंपनीज की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, पर अभी भी कुछ कंपनीज हार मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, उनको मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तभी उसकी सेक्रेटरी बताती है कि पे ग्रुप की मैनेजर मिस कियान आपसे मिलने आई हैं। वो हंस के कहता है इतनी जल्दी आ गई, उसे बोलो कि आज प्रेसिडेंट शी किसी से नहीं मिलना चाहते। असिस्टेंट कहता बॉस पर मैंने मिस कियान के ऑनलाइन पेपर्स देखे थे, वो हमारे प्रोडक्ट के फ्यूचर प्लान के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्या आप मिस कियान को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगे। आपने चोरी छुपे उनकी हेल्प करने के लिए यूवी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई थी, और अब इस कंपनी ने पे ग्रुप को भी पीछे छोड़ के शहर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। ऑब्वियसली आपको ही उसका फैंसे होना चाहिए था, बट आपको तो बिहाइंड द सीन बहुत सारे ड्रामास करने हैं ना। मिस्टर पे कहता है उसे सब चीज़ों से ब्लैकमेल नहीं करना है, वो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि वो ग्रेटफुल है, वरना मेरे और जिंग में क्या अंतर रह जाएगा। कियान बाहर वेट कर रही थी। सेक्रेटरी बताती है कि सॉरी आज प्रेसिडेंट शी किसी से नहीं मिल सकते। मिस्टर पेयुन उसे दूर से छुप के देख रहा था और असिस्टेंट से कहता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी करो और सब बिजनेस लोगों को इन्वाइट करना, मुझे पब्लिक में कुछ अनाउंसमेंट करनी है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको तो ये सब पसंद नहीं है। मिस्टर पेयुन कहता है बट इस बार की बात अलग है। इधर जब जिंग को पता चलता है कि कियान प्रेसिडेंट शी से मिलने गई थी बट वो नहीं मिल पाई तो खुश होता है कि देखना अब वो मेरे पास आके भीख मांगेगी। कियान बाहर वेट कर रही थी, तभी वो किसी टकरा चाहती है। मिस्टर पेयुन तुम ही क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने तुम्हारा पीछा किया, मुझे तो लगा था तुम बहुत स्मार्ट हो, पर तुम तो सीधे यहीं भी आ गई। कियान कहती मुझे पूरा भरोसा है अगर प्रेसिडेंट शी मेरा प्लान देख लेंगे ना तो पक्का मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। उसके कान में कहता है यहाँ पर तो कितने सारे लोग हैं, तुम कैसे पहचानोगी कि कौन प्रेसिडेंट शी है, कहीं वो वाला तो नहीं है जो सोफे पे बैठा है। कियान कहती है मैंने प्रेसिडेंट शी को टेक्नोलॉजी मैगजीन में देखा था, उसकी बॉडी वॉडी थोड़ी ठीक है
और वो यंग भी है, तो ये तो नहीं हो सकता। पर एक बात ये भी है, जब प्रेसिडेंट शी इतना हैंडसम और रिच है तो उसने अपना फेस रिवील क्यों नहीं किया है? उसकी तो बहुत सारे फीमेल फैंस बन जाती ना। मिस्टर पेयून कहता है क्या पता वो सिर्फ एक को फैन बनाना चाहता हो, वो देखो क्या पता वो लड़का हो। कैन कहती नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा यंग दिख रहा है। जो भी हो, मैं प्रेसिडेंट शी से मिलकर रहूंगी। तभी वो कुछ बॉडीगार्ड्स को सामान अंदर ले जाते हुए देखती है तो कहती है वेट करने के बजाय मुझे कुछ करना चाहिए, और मिस्टर पे को पकड़ के अपने साथ उनके पीछे छुप के एलिवेटर में घुस जाती है। बट उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था तो वो बहुत खुश होता है, बट वो हैरान होकर एकदम छोड़ देती है और फिर वो दोनों छुपके छुपके अंदर आते हैं। कैन गेट पे जाने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है क्यों ना हम किसी और दिन आए। वो कहती है तो तुम्हें भी कभी कभी डर लगता है, और अंदर आ जाती है। बट वो असिस्टेंट को प्रेसिडेंट शी समझ के अपना इंट्रोडक्शन देने लगी थी। वो मिस्टर पेयून को देखता है तो कहती है ये मेरा असिस्टेंट है। मिस्टर पे कहता है हाँ हाँ मैं इनका असिस्टेंट हूँ। तो मिस्टर पे इशारा करता हुआ उसे हेलो करता है। असिस्टेंट कहता है हाँ मैं ही प्रेसिडेंट शी हूँ। कैन कहती है मैंने आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, और बहुत अच्छे से प्लान को एक्सप्लेन करने लग जाती है। तो बताओ कैसा लगा? असिस्टेंट कहता है तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। कुछ दिनों में हमारी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। तभी हम अपने पार्टनर्स को फाइनल करेंगे। कैन उसका हाथ पकड़ कहती है थैंक यू प्रेसिडेंट शी, मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बट मिस्टर पेयून बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था कि उसने उसका हाथ पकड़ा जबकि असिस्टेंट की फट रही थी। कैन जाने लगी थी, बट मिस्टर पे गुस्से से असिस्टेंट को इशारा करता है तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा। बट उसके जाते असिस्टेंट अपना हाथ पकड़ के कहता है लगता है मैं तुम्हें बॉस से बचा नहीं पाऊंगा। कैन जा रही थी तभी मिस्टर पेन उसे पकड़ के रेलिंग पे लगा देता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम बाहर आकर मुझे परेशान क्यों कर रही हो? वो कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर पेन कहता है इतनी खुश हो तो क्यों ना सेलिब्रेट करें, और उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं लेके आता है। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था हम दोनों अकेले साथ में ऐसे वॉक करेंगे। मिस्टर पेन कहता है तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं पता है, तुम जब भी कहीं जाती हो मैं तुम्हारे पीछे होता हूँ। और सोचता है पर तुमने कभी मुड़ के नहीं देखा। वो कहती है मुझे नहीं पता था मिस्टर पेयून भी कभी किसी को फॉलो करता होगा, पर तुम अपना टाइम मुझ पर क्यों वेस्ट कर रहे हो? उसके क्लोज से पूछती है कहीं तुम सच में मुझे लाइक तो नहीं करते हो? वो कहता हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो कहती है तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, मैं तो बिल्कुल सीरियस से समझ लेती। वो कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए आज मैजिक ट्रिक करता हूँ। वो हैरान तुम्हें मैजिक भी आता है? देन उसे अचानक से फायरवर्क्स दिखाता है तो कहती है तुम तो सच में बहुत जादुई हो। और तभी वो देखती है वहाँ पर स्काई में भी फायरवर्क्स होने लगे हैं। मिस्टर पे चिल्लाकर कहता है क्यान मैं चाहता तुम हमेशा खुश रहो। नेक्स्ट सीन में सब लोग यूवे टेक्नोलॉजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हैं। सब लोग यूवे टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहे थे कि 3 साल में ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कि अब सारी बिजनेस कंपनी ऐसे के साथ कॉपरेट करना चाहती हैं। क्यान को वहाँ आते देख मिस लो और उसकी फ्रेंड्स कहती हैं तुझे तो यूवे टेक्नोलॉजी से बाहर फेंक दिया था, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई? क्यान कहती फिर क्या हो गया, बिजनेस में यही होता है, अगर एक बार हार जाओ तो दूसरी बार ट्राई करो। मिस लू लगता है तुम अपनी फैमिली पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि तुम्हें सोसाइटी में सर्वाइव करने की घंटा नॉलेज नहीं है। मिस लू कहती है ये कोलैबोरेशन मैं जीतने वाली हूँ, तुम्हें चांस नहीं मिलेगा, और ये कोऑपरेशन मैं जिंग को गिफ्ट दूंगी, तो अच्छा होगा तुम हार मान लो, बाद में रोना मत। क्यान कहती कौन रोएगा और कौन हंसेगा ये तो अभी पता चल जाएगा। मिस लू कहती है मेरे डैड प्रेसिडेंट शी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो मैं जीतूंगी, ये प्रोसेस तो बस नाम के लिए है। क्यान कहती है लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा यकीन है। मिस लू कहती है चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझसे पब्लिक में माफ़ी मांगनी पड़ेगी और घुटने टेकर बोलना पड़ेगा कि तुम किसी और की शादी में टांग अड़ा रही थी। क्यान कहती है ठीक है फिर, तो क्यान भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। पर तभी वहाँ पर जिंगा चाहता है, मिस लू उसके पास चलने लगी थी बट वो उसे इग्नोर करके सीधा क्यान के पास, बाहर आओ मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वहाँ पर जिंगा चाहता है, मिस लू उसके पास चलने लगी थी बट वो उसे इग्नोर करके क्यान को अपने साथ बाहर बात करने के लिए ले जाता है। तुम्हें मेरे लिए सब करने की जरूरत नहीं है, यूवे टेक्नोलॉजी से कॉपरेशन कराने वाली बात तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए बोल दी थी। मिस लू की बहुत जान पहचान है, तुमने उसके साथ शर्त लगाई है, पक्का हारोगी। क्यान कहती लगता तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा समझते हो, मैं ये सब खुद के लिए कर रही हूँ। जिंग कहता है तुम कुछ टाइम में हारने वाली हो और तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कहाँ है वो? क्यान कहती है मैं नहीं हारूंगी, और अगर हार भी गई तो खुद ही इसकी भरपाई करूंगी। जिंग कहता है मैं शर्त लगा के बोल सकता तुम हारोगी, तो अभी हार मान लो वरना मैं बाद में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। क्यान बचपन की याद करने लगती है कि जिंग ने उसे बचाया था और कहती है इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो जिंग गुस्से चला जाता है। मिस्टर पेयून भी अपनी कार से वहाँ आ रहा था। इधर अंदर लोग बातें कर रहे थे, आज तक किसी ने प्रेसिडेंट शी को देखा नहीं है और ना ही इंटरनेट पे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। गर्ल्स कहती सुना है ये मिस्टीरियस प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम और हॉट है, पता नहीं उसे कौन सी लड़की पसंद आएगी, हम तो अभी तक सिंगल हैं। क्यान स्माइल कर रही थी। मिस लू कहती है तुम क्यों हंस रही हो? क्यान कहती है मेरे पास तुम लोगों से बकवास करने का टाइम नहीं है, तो मिस लू उसे जानबूझ के गिरा देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर पेयून की उसके असिस्टेंट के साथ एंट्री होती है।
लोग कहते हैं ये तो पे फैमिली का नकारा बेटा है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कियान के पास चलने लगा था, जिंग उसका हाथ पकड़ कहता है तुम यहाँ पर क्यों, यहाँ से चले जाओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मिस्टर पेयून उसका हाथ छुड़ा के सीधा कियान के पास अपना हाथ बढ़ाता है, तो वो भी उसका हाथ पकड़ खड़ी हो जाती है और उसका प्लान देख कहता है अच्छा है, मैं सेटिस्फाई हूँ। मिस लू कहती है तुम्हारे सेटिस्फाई होने से क्या होगा, तुम क्या खुद को प्रेसिडेंट समझ रहे हो, और कियान तुझे क्या लगता है ये तेरी हेल्प कर पाएगा, ये यंग मास्टर तो सिर्फ खाता, ड्रिंक करता और फन करता है। तभी होस्ट आकर कहता है प्रेसिडेंट जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट करें। सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, प्रेसिडेंट जी। कियान भी हैरान थी। मिस लू कहती है ये प्रेसिडेंट जी कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं मिस्टर पेयून लेजेंडरी प्रेसिडेंट जी है। जिंग पूछता है ये सब क्या चल रहा है, पर कियान उसे हटाकर असिस्टेंट से कहती है प्रेसिडेंट जी आपको मैं याद हूँ, हम कल ही मिले थे। मिस्टर पेयून असिस्टेंट की तरफ इशारा करता है, तो वो कहता है हाँ याद है। तो बाकी सब लोग भागकर जाकर कियान को पीछे करके खुद असिस्टेंट को प्रेसिडेंट जी समझ के बात करने लगे थे और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मिस लू आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, मैं लू फैमिली की बेटी हूँ, पर तभी असिस्टेंट उससे हाथ छुड़ा लेता है। मिस्टर पेयून कहता है मैं भी सोचूं यहाँ से इतनी बदबू क्यों आ रही है, इस पार्टी में तो नमूने भरे पड़े हैं। कियान हंस रही थी, पर जिंग उसे रोकता है प्रेसिडेंट जी सॉरी, और पेयून तू मुझे एम्बैरस मत करा, वरना मैं नहीं बचाने वाला। बट मिस्टर पेयून अपना हाथ छुड़ा के कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें एक ऑपरेशन मिलेगा। जिंग कहता है मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा, जाओ यहाँ से। मिस्टर पेयून कहता है तुम जाके चुपचाप बैठो, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी है। जिंग कहता है तुम यहाँ प्रॉब्लम्स पढ़ा रहे हो, अगर डैड को पता चला ना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कियान कहती है मैंने इसे अपने साथ बुलाया है। जिंग कहता तुम इसे प्रोटेक्ट मत करो। वो कहती क्यों, इसके यहाँ आने पे क्या प्रॉब्लम है। जिंग कहता तुम्हें कॉपरेशन नहीं जीतना है क्या, तुम्हें पे ग्रुप से बाहर निकलना चाहती थी ना। कियान कहती ज्यादा मत सोचो, मुझे बस तुम पसंद नहीं हो। वैसे भी कॉपरेशन स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि बकवास बातों पे। मिस्टर पेयून के इशारा करने पे असिस्टेंट स्टेज पे जाके कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ, यूवी टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट पार्टनर है। मिस लू खुश होकर स्टेज की तरफ जाने लगी थी। कियान थोड़ा घबराने लगती है, तो मिस्टर पेयून उसका हाथ पकड़ के तसल्ली देता है। असिस्टेंट कियान का नाम लेता है, तो मिस्टर पेयून कहता है यस। लोग कहते हैं आखिर ये कॉपरेशन पे ग्रुप को मिला है, और जिंग को कंग्रेचुलेशन करने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है हमने कॉपरेशन पे ग्रुप को नहीं दिया है, बल्कि मैनेजर कियान को दिया है। लोग पूछते हैं इसका क्या मतलब है। असिस्टेंट कहता है हम पे कंपनी के साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहते मिस कियान, हम चाहते हैं आप हमारी यूवी टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करें। मिस लू कहती है कैसे हो सकता है। असिस्टेंट कहता है हमने मिस कियान के ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, उनके आइडियाज़ की हमारे प्रोजेक्ट के साथ वाइब मैच होती है, जिससे हमारी कंपनी का प्रॉफिट ही होगा। जिंग कहता है तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की सिर्फ ये बात बताने के लिए। असिस्टेंट कहता है सही कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली मिस कियान के लिए रखवाई गई है, ताकि सब बिजनेस कंपनीज की आंखें खुल जाएं। मिस कियान आप बताइए आपका क्या आंसर है। मिस्टर पेयून कहता है मुझे पता तुम कर सकती हो। तो कियान कहती है हाँ मैं यूवी टेक्नोलॉजी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मिस्टर पेयून क्लैपिंग करता है। जिंग उसका हाथ पकड़ कहता है मेरी परमिशन के बिना तुम पे ग्रुप को नहीं छोड़ सकती हो। कियान कहती है मैं बस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, तो मैं जब चाहे जॉब छोड़ सकती हूँ। मिस लू कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है तूने प्रेसिडेंट शी को पटा लिया हो। मिस्टर पेयून कहता है मिस लू क्या तुम यूवी टेक्नोलॉजी की ब्लैक लिस्ट में आना चाहती हो। अगर तुम्हारे डैड को पता चला तुम बाहर रायता फैला रही हो, तुम्हारी तो बैंड बचानी है। तो प्रेसिडेंट न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने को बोलता है, तो असिस्टेंट न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट दिन में कियान जिंग को रिजाइनेशन लेटर देने जाती है। वो कहता तुम्हें क्या लगता है यूवी टेक्नोलॉजी के सच में तुम्हें इंटरेस्ट है। बिल्कुल भी नहीं, वो बस पे ग्रुप को पब्लिक में एम्बेरस करना चाहते थे। तुम बस उनकी छोटी सी कठपुतली हो, जब तुमसे काम निकल जाएगा तुम्हें बाहर फेंक देंगे। कियान कहती बकवास बंद करके चुपचाप रिजाइनेशन लेटर एक्सेप्ट करो। वो कहता है प्रेसिडेंट शी ने तुम्हारी पब्लिक में तारीफ कर दी, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत महान हो, प्रोजेक्ट को संभालना बच्चों का खेल नहीं है। और रिजाइनेशन लेटर के टुकड़े करके उड़ा देता है। मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो कहती है बहुत हो तुम्हारा, अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो कहती है बहुत हो तुम्हारा, अब मैं तुम्हें फॉलो नहीं करना चाहती। वो रीज़न पूछता है, तो कहती है मेरी कभी भी आईसाइट वीक नहीं थी, पर तुमने मुझे ग्लासेस पहनने के लिए मजबूर किया ताकि मैं इसे पहन के ज़्यादा प्रोफेशनल लगूँ। अब मैं और तुम्हारे इशारों पर नहीं चलना चाहती। और ग्लासेस तोड़ के चली जाती है। वो कहता तुम बहुत पछताओगी, रोती हुई मेरे पास ही वापस आओगी। मिस्टर पेयून कहता है मुझे पता उसने रिजाइन लेटर पे साइन नहीं किए होंगे। कियान कहती है तो मैं दोबारा रीप्रिंट करा दूंगी। मिस्टर पेयून कहता है जॉब तो कभी बदलती रहती है, तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी चाहिए। वो पूछती है क्या मतलब। तो पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वो कहती है तुम क्या बोल रहे हो। तो कहता है मैं होश में हूँ, पागल नहीं हूँ। तुम मुझे आवारा समझती हो ना, इसलिए मुझे लाइक नहीं करती। वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से इतना सेक्रीफाइस करो। शादी कोई गेम नहीं है, ना ही कोई डील है। जो एक दूसरे को लव करते हो वही शादी करते हैं। मिस्टर पेयून कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें लव नहीं करता, या फिर तुम मुझे लव नहीं करती हो। वो कहते चिंता मत करो, ये शादी मेरे लिए है, तुम बताओ मैं तो कर सकता हूँ।
और इससे तुम मेरा यूज़ नहीं करोगी, मैंने बहुत टाइम से प्लानिंग कर रखा है, तो अपना आंसर बताओ। वो कहती है ओके फिर। तो कियान ऑनलाइन अपना रिजाइन लेटर सबमिट करके अपना सामान लेके उस घर से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में कियान ने शादी कर ली थी और अपना सामान लेके चली जाती है। जिंग का असिस्टेंट आगे बताता है कियान ने रिजाइनेशन लेटर भेजा है, पर रिजाइनेशन लेटर देख के जिंग एकदम हैरान, उसने शादी कब कर ली, और फ़ोन करता है बट उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। घर पे देखने आता है, वहाँ से भी कियान गायब थी। मिस्टर पेयुन कियान को घर पे लेके आता है। वो कहती है तुमने ये रेंट पे लिया है? वो कहता नहीं, खरीदा है। तो पूछती है कब खरीदा? वो कहता है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब से ये घर तुम्हारा है। इधर जिंग असिस्टेंट कहता है पता कर क्या उसने किससे शादी की है, और गुस्से से डस्टबिन में लात मारता है जिसमें एक बॉक्स था, बॉक्स में नेकलेस। इनफैक्ट जिंग ने कियान को अच्छा काम करने के लिए नेकलेस गिफ्ट में दिया था। मिस्टर पेयुन एकदम हैरान, तुम्हारा इतना सा सामान है? वो कहती है मैंने पे ग्रुप में इतने सालों से काम किया, बाकी सामान जो मुझे अच्छा काम करने के लिए मिला था मैं वो वहीं पे छोड़ आई। वो उसका हाथ पकड़ कहता है अब से तुम्हें दूसरों पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घर मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया है। कियान कहती मैं ये बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ, चलो वापस करने चलती हूँ। वो कहता मेरे विश्वास करो, मैंने पे फैमिली के पैसों से नहीं लिया है। वो कहते अच्छा फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मिस्टर पेयुन कहता तुम अपने न्यू हस्बैंड के सामने खड़ी हो, उस पर विश्वास करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। इधर असिस्टेंट आके जिंग को कियान का न्यू एड्रेस देता है और बताता है कि प्रेसिडेंट शी भी उसी घर में रहता है। मिस लू आकर कहती है कियान ने पक्का प्रेसिडेंट शी को सेड्यूस किया होगा। जिंग कहता है तुम कौन होती बोलने वाली, वरना यहाँ से निकलो। कियान बेडरूम में एक पेंटिंग लगी देख पूछती है ये लड़की कौन है, कहीं तुम्हारी फर्स्ट लव तो नहीं है? बट मिस्टर पेयुन स्माइल कर रहा था और हम पास्ट में देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं कियान ही होती है, क्योंकि उसने उसे भागते हुए देखा था। कियान पूछती है क्या हुआ, तुम उसे मिस कर रहे हो? वो कहता हाँ, पास्ट में कियान भागती हुई जिंग का बास्केटबॉल मैच देखने जा रही थी तो वो सैड था। कियान कहता है अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो मिलने जा सकते हो, मैं किसी की रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहती। वो जाने लगी थी तो रोक कर कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता ये किसकी पेंटिंग है? कियान कहती है मैं तुम्हारे पास्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मिस्टर पेयुन कहता है तुम जेलस हो रही हो? वो कहती है नहीं तो वो कहता है जो ब्लश करता है वो जेलस ही होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पेंटिंग में लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिख रही है? वो पूछती है क्या मतलब? मिस्टर पेयुन उसे बताने वाला था बट इतने में जिंग आकर गेट पे जाने लगा था। कियान गेट खोलती है तो वो सीधा अंदर ही घुस आता है। तुम सच में प्रेसिडेंट शी के साथ रह रही हो? पता नहीं था तुम ऐसे निकलोगी। कियान कहती है मैं किसी से भी शादी करूं मेरी मर्जी, पर तुम बिना मतलब किसी और के घर में नहीं घुस सकते हो। मनी और पावर के लिए तुमने बॉडी बेच दी। और चिल्लाने लगता है प्रेसिडेंट शी बाहर निकल। किन उसे रोकती है पर धक्का मुक्की में वो गिरने वाली थी, तभी मिस्टर पेयुन आकर उसे पकड़ लेता है। किसी घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। जिंग पूछता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर पेयुन उसे टच करता कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता? जिंग कहता है मैंने सुना सिर्फ प्रेसिडेंट शी यहाँ पे रहता है। वो कहता है तो तुम प्रेसिडेंट शी से मिलने आए हो? जिंग कहता है क्या तुम बहुत चालाक निकली, दोनों साइड से खेल रही हो, प्रेसिडेंट शी काफी नहीं था जो तुम इसके साथ भी हो। मिस्टर पेयुन कहता बस करो, तुम्हें पता भी मैं यहाँ पे क्यों हूँ? क्योंकि मैं ही। तभी कियान बीच में बोल पड़ती है ये कोई भी हो और यहाँ पे क्यों है, इससे तुम्हें क्या, और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो तुम मेरी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। मुझे पेयुन से अकेले में बात करनी और गेट बंद कर देती है, जिससे मिस्टर पेयुन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जैसे ही वो आती है उसे दीवार पे लगा देता है तुमने मुझे अपना मेल मॉडल बना लिया। वो कहती है मैं ज़्यादा प्रॉब्लम से मिटाना चाहती थी। तो कहता है नर्वस मत हो, मैं तो तुम्हारा कुछ भी बनने के लिए रेडी हूँ। और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है बट वो मुँह फेर लेती है। जब अलग ही होना है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है तुम अभी भी पेंटिंग में लड़की की बात कर रही हो? और उसे एक्सप्लेन करने लगा था तो कहती है मुझे तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं जानना। जिंग गुस्से से घर आता है और मिस लू को इग्नोर कर दिया था तो वो गुस्से से फोन करती है। नेक्स्ट डे कियान यूवे टेक्नोलॉजी में काम करने चाहती है। असिस्टेंट उसे वेलकम करने लगा था तो कहती है प्रेसिडेंट शी आप खुद ही मुझे पिकअप करने आ गए, आप बहुत काइंड हो। वो कहता कोई बात नहीं, और उसको पर्स निकाल के लेके जाने लगा था, पर तभी कोई उनके फोटोज खींच लेता है और मिस लू ये फोटोज जाके जिंग को दिखा देती है। ये पक्का प्रेसिडेंट शी को बेड पे भी इम्प्रेस करती होगी, बट वो गुस्से से फोटोज फाड़ देता है। असिस्टेंट बताता है कि ये ऑफिस स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है। वो फ्लावर्स देके स्माइल करती है और कहती है मुझे ये बुक्स पढ़ना, और कहती है मुझे यही बुक्स पढ़ना पसंद है, लगता है तुम्हें मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। फिर असिस्टेंट बेचारा भागकर मिस्टर पेयुन के पास आता है, बॉस अब मैं और एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। पेयुन कहता है मैंने डिसाइड किया है मैं कियान के वेलकम के लिए पार्टी रखवाऊंगा, तब मैं उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगा और हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। बट वहाँ पे कियान को आते देख मिस्टर पेयुन जल्दी से उठ के असिस्टेंट को वहाँ बैठाने लगता है, पर वो एक्सीडेंटली उसके ऊपर ही गिर गया था। पर कियान उन दोनों की इस पोजीशन में देख के गलत समझ लेती है। वो जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं। वो कहती है सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। असिस्टेंट कहता है मिस्टर पेयुन और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना? मिस्टर पेयुन कहता है हाँ। तो कियान फाइल रख के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर पेयुन कहता है प्रेसिडेंट शी हमारी बातें हो गई है ना, तो मैं भी चलता हूँ, और उसके पीछे भागता है। कियान कहती है प्रेसिडेंट शी के बारे में जैसे सुना था उससे तो वो काफ़ी काइंड है।
मिस्टर पेन कहता है पर एक सीक्रेट है, प्रेसिडेंट शी को लव में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रेसिडेंट शी को लड़के पसंद है, मुझ पर ट्राई करने वाले थे। अच्छा तुम आ गए और मेरी इज्जत बचा ली। वो कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो कहता है तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं है, और उसका हाथ पकड़ने लगा था। कियान कहती है इसका तो एक ही मतलब है, प्रेसिडेंट शी ने मुझे इसलिए जॉब पे रखा है ताकि वो तुम्हारे क्लोज हो सके। मिस्टर पेन कहता सही कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वो कहती चिंता मत करो, मैं अपनी जॉब के लिए अपने हस्बैंड को नहीं बेचने वाली। अगर उसने तुम्हें दोबारा परेशान किया ना तो मुझे बता देना। मिस्टर पेन कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ। याद रखना तुम्हारा यूवी टेक्नोलॉजी में सिलेक्शन तुम्हारी मेहनत के बेस पे हुआ है। जिनका असिस्टेंट आकर उसे यूवी टेक्नोलॉजी का इन्विटेशन लेटर देता है और फिर बताता है कि कियान आजकल सेकेंड ईयर मास्टर के साथ रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल गया हो कि बचपन में आपने उसे नहीं बचाया था, उसे सेकेंड यंग मास्टर ने बचाया था। बट मिस लियू उनकी बातें सुन लेती है। कियान उठ के आती है, मिस्टर पेन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा था। कहती मुझे नहीं पता था तुम्हें कुकिंग आती होगी। वो कहता तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता। वो कहती है वो कंपनी में मुझे वेलकम पार्टी प्रिपेयर करने को बोल रहे हैं, ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं हो जाएगा, क्या मुझे मना करना चाहिए। वो कहता है मना क्यों करना, तुम्हारा खुद को इंट्रोड्यूस करने का अच्छा मौका है, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसका हाथ पकड़ लेता है। मेड उसका स्कार्फ बांध रही थी पर जिंग गुस्से से भगा देता है। मिस तू अगर कहती कहीं तुम मिस्टर कियान को मिस तो नहीं कर रहे। वो कहता क्या मतलब। तो कहती है उसने तुम्हारी जगह किसी और की मिस्ट्रेस बनना चूज किया। जिंग जाने वाला था तो कहती है अगर तुम गए तो मैं कियान को बता दूंगी बचपन में तुमने उसे नहीं बचाया था, मिस्टर पेयो ने बचाया था। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है तो कहती है फिर तो कियान तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। देन वो उसे फेंक के चला जाता है। कियान जा रही थी, उसे जाके जबरदस्ती करने लग गया था। वो दूर कर रही थी तभी मिस्टर पेयो ने आके उसे घुसा मार देता है। जिंग कहता तू बीच में मत आ, ये हम दोनों के बीच की बात है। मिस्टर पेयो कहता है अगर मैं कहूँ मैं ही इंचार्ज हूँ। जिंग कहता है मैं तुम्हें पावर मनी स्टेटस सबको दे सकता हूँ, मेरे पास आ जाओ। कियान कहती है स्कूल टाइम पे मैं हमेशा तुम्हारा बास्केटबॉल मैच देखने चाहती थी, तुम्हें लगता था कि मुझे तुम्हारे जीतने से मतलब है। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, ना तुम पहले समझ पाए ना अब समझ पाओगे। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, और अगर अब भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो दोबारा नज़र मत आ जाना। मिस्टर पेन का हाथ पकड़े ले जाती है। मिस्टर पेन कहता है जिनकी बास्केटबॉल स्किल्स से ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बाकी लोग उसके स्टेटस से डरते थे इसलिए उसे जीतने देते थे। स्कूल टाइम पे हम देखते हैं बाकी बॉयज़ जिनको इम्प्रेस करने के लिए उसे जीतने देते थे। कियान जो भाग के उसकी गेम देखने आ रही थी बुढ़क के गिर जाती है, तब पेयून आके उसकी हेल्प करता था और तो और उसे गोद में उठा के ले गया था। तो वो कहती है इसका मतलब तुम कई सालों से वहीं थे, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे बहुत टाइम पहले से लाइक करते हो। वो कहता है तुम्हें पार्टी के बाद सब पता चल जाएगा। कियान के बारे में न्यूज़ वायरल हो गई थी। असिस्टेंट आके कहता है चिंता मत करो, मैं इसे रुकवाता हूँ। कियान कहती है फिलहाल हमें वेलकम पार्टी पे ध्यान देना चाहिए। वेलकम पार्टी में जिंग के साथ मिस लू आती है और वो लोग कियान की पीठ पीछे बातें बना रहे थे कि अब तो उसके आने की हिम्मत नहीं रही, उसकी र्यूमर्स के बाद तो उसके आने की हिम्मत नहीं रही होगी। बट तभी वहाँ पर कियान भी आ जाती है। मिस लू कहती र्यूमर्स के बाद तुम कैसे आ गई। कियान कहती जिसने र्यूमर्स फैलवाई हैं वो आ सकती है तो मैं क्यों नहीं। मिस लू के इशारे पे जानबूझ के उसकी फ्रेंड कियान के ड्रेस के ऊपर रिंग गिरा देती है तो कियान उसके मुंह पे ड्रिंक फेंक के मारती है। वो लोग कहते तुम ये क्या कर रही हो। कियान कहती है पहले मुझे पे फैमिली की चिंता थी, बट अब मैं पे फैमिली से नहीं हूँ तो मुझे किसी का डर नहीं है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है ये पार्टी स्पेशली कियान के लिए रखवाई गई है, और बताता है कि वो न्यूज़ र्यूमर नहीं है, वो सच है, प्रेसिडेंट शी की फैमिली है। मिस लू कहती है लगता है यूवी टेक्नोलॉजी ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। असिस्टेंट कहता है पर मिस कियान मिस्ट्रेस नहीं है, और किसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट शी हूँ। सब लोग हैरान, ये प्रेसिडेंट शी नहीं है। तभी असिस्टेंट प्रेसिडेंट शी का वेलकम करता है जो कि मिस्टर पेयोन निकलता है। फिर क्या सब लोगों के होश उड़ गए थे। वो कहता है मैं ही यूवी टेक्नोलॉजी का फाउंडर हूँ, मिस्टर पेयोन और प्रेसिडेंट शी। लोग कहते हैं हमें नहीं पता था सेकंड यंग मास्टर पेयून इतने टैलेंटेड होंगे, कितनी कम एज में इतनी बड़ी कंपनी खोल दी। मिस्टर पेयून कहता है मैं एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैंने कियान से शादी की है क्योंकि मेरा पिछले कई सालों से उस पर क्रश है। सब हैरान, इसका मतलब कियान यूवी टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट की वाइफ है। मिस्टर पेयून कहता है मेरी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर मेरी वाइफ कियान ही है। मिस लू कहती है कियान तो बड़ी चालाक निकली, एक भाई नहीं मिला दूसरे को पटा लिया। मिस्टर पेयून कहता है कियान मेरे पीछे नहीं पड़ी है, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। मैंने अपनी कंपनी खोली इसलिए है ताकि मैं कियान को घर दे सकूं, उसे किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो कियान क्या तुम मुझे चांस दोगी। कियान इमोशनल होती उसकी तरफ जाने लगी थी तो जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारा शुरू से टारगेट ये मिस्टर पेयून था। बट वो हाथ छुड़ा के मिस्टर पेयून के पास चली जाती है। जिंग कहते कियान अगर तुम चाहो तो मैं मिस लू के साथ एंगेजमेंट की तोड़ सकता हूँ। वो कहती क्या बोल रहे हो। बट जिंग तो चिल्लाने लगा था। कियान कहती मैं पहले ना समझ थी, बट अब मुझे खुद की वैल्यू करना आता है, और जो लोग मेरी केयर करते हैं उनकी वैल्यू करना भी। मिस्टर पेयून उसका हाथ पकड़ता है तो कहती है मैं बहुत थक गई हूँ,
वो कहता है ठीक है घर चलते हैं फिर, और उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था। मिस लू कहती है कियान तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें बचपन में जिंग ने नहीं बचाया था बल्कि मिस्टर पेयून ने बचाया था। कियान एकदम हैरान, क्या कहा? मिस लू बताने लगी थी जिंग उसे रोकता है, बट वो कहती है इस जिंग को डर था कि अगर तुम्हें सच पता चलेगा तुम इसे छोड़ के चली जाओगी। तो कियान जल्दी से मिस्टर पेयून के हाथ पे चोट का निशान देखती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है मैं नहीं चाहता था तुम इस बात के लिए मेरे एहसानमंद हो। देन कियान उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और फिर घर आके कहती है सॉरी मुझे पहले नहीं पता था, तुम्हें बहुत दर्द होता होगा ना। वो कहता है आप ठीक है, और मैं नहीं चाहता था तुम इस चोट की वजह से मुझ पर दया दिखा के मुझे लव करो। वो कहती है इसलिए तुम हमेशा मेरी टेंशन पाने के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते थे। मिस्टर पेयून कहता हाँ पर देखो ना तरीका काम कर गया। वो कहती तुम्हें डर नहीं था कि चांस मिस हो जाएगा? तो कहता है मुझे पता था नहीं मिस होगा। वो कहती है तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था? तो कहता है क्योंकि मुझे पता था मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो वो उसे हक करके किस करने लग जाती है। देन वो भी उसे बेड पे गिरा लेता है। मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती हैं तो वो सोते हुए उसे देखने लगा था और उसके फोरहेड पे किस करता है। बट इतने में उस असिस्टेंट को कॉल आता है कि बॉस हमारा मिस्टर यांग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो कट ऑफ हो गया और इसके पीछे जिंग का हाथ है, गड़बड़ हो गई। वो कहता ठीक है। कियान पूछती क्या हुआ? तो कहता कुछ भी नहीं, और उसे हक कर लेता है। बट कियान मिस्टर यांग से बात करने आती है, मैं यूवी टेक्नोलॉजी की मैनेजर हूँ। यांग कहता तुम अपने हस्बैंड मिस्टर पेयून के लिए आई हो? वो कहती है आपको हमारी यूवी टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। पर यांग कहता है लड़की हो के तुम मुझे बिजनेस के बारे में बताओगी। कियान उसे समझाने लगती है कि यूवी टेक्नोलॉजी के साथ कॉपरेट करके तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि आगे जाके कंपनी बढ़ने वाली है। बट यांग तो उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं था और उठ के जाने लगता है। तभी एक लड़की जो वहाँ पे बैठी होती है जानबूझ के आके यांग से टकरा चाहती है और उस पर झूठा इल्जाम लगाने लगी थी किसने मेरे साथ बदतमीजी की। वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यांग को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। यांग बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बट वो लड़की कहती है अब तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, चलो पैसे निकालो। बट कियान कहती है मैंने सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और उस लड़की के झूठ को कन्फर्म कर देती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो वो लड़की डर के मारे भाग जाती है। यांग कियान का थैंक यू करता है कि तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो जो तुमने पहली वीडियो बना ली। फिर कियान उसे कंपनी और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताती है। तो यांग भी खुश हो गया था और उसे जैसे टच करने वाला था तभी मिस्टर पेयून आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती क्या कर रहे हो ये? तो कहता है तुम ठीक तो हो ना, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? वो कहती नहीं तो मैं बिजनेस रिलेटेड बात कर रही थी। यांग कहता है प्रेसिडेंट जी आप मुझे वैसा समझते हो क्या? वो कहता है सॉरी मुझे गलतफहमी हो गई थी। वो पूछते तुम यहाँ पर क्यों हो? तो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। यांग कहता है प्रेसिडेंट जी आपकी वाइफ सच में बहुत समझदार है, अकेली ने आकर आपके बिजनेस को संभाल लिया। मिस्टर पेन कहता है तभी तो मेरी वाइफ जो बोलती है मैं वही करता हूँ। इधर जिंग कियान की बातें याद कर ड्रिंक किए जा रहा था। तभी मिस्टर पेयून कियान को वहाँ पे लेके आता है और चेयर पर बिठाता है और कहता है ब्रदर जिंग तुम इतनी जल्दी आ गए। और फिर वो कियान को डिश सर्व करने लग जाता है। जिंग कहता है तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जा रहे हो। मिस्टर पेयून कहता है तुम में डैड में और मुझ में यही फर्क है, मैं पैसों के लिए अपने आसपास वालों को हर्ट नहीं करता, पर तुम लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। और तो और प्रोजेक्ट पाने के लिए इतनी घटिया र्यूमर्स फैलाई, इसलिए मैं और तुम हमेशा से अलग इंसान हैं और मेरी नज़र में कियान से बढ़कर कोई भी नहीं। मैं बस कियान को प्योर लव देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और वो लोग साथ में चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं और बताता है कि मिस कियान इतनी इंटेलिजेंट है, उनकी वजह से ही आज हम तीनों पार्टी में बात बन पाई है, आज हम तीनों पार्टी में कॉपरेशन हो पाया है। कियान खड़ी होकर कहती है जिंग थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। तो वो कहता है मैं भी तुम दोनों को गुड विशेस देता हूँ और ड्रिंक कर लेता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो कियान कहती है अब सारा मामला निपट गया है ना? वो कहता है और नहीं तो क्या, मेरी वाइफ के होते हुए कोई प्रॉब्लम कैसे टिक सकती है? वैसे मुझे तुम्हें एक जगह पे लेके जाना है। वो पूछती कहाँ? तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है और स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में ले आया था। वो पूछती है यहाँ पर क्यों लाए हो? तो कहता है मैंने अपने स्कूल डेज में बहुत कुछ मिस कर दिया था ना। और फिर बास्केटबॉल फेंक के मारता है जो सीधा बास्केट के अंदर चली गई थी। कियान कहती है तुम तो सच में बहुत अच्छा खेलते हो, पर मैंने तो पहले कभी भी तुम्हें बास्केटबॉल गेम में नहीं देखा। मिस्टर पेयून कहता है जब मुझे कोई देखने वाला ही नहीं था तो मैं पार्टिसिपेट क्यों करता? वो कहती है किसने कहा? तुम्हें तो बहुत सारी गर्ल्स लाइक करती थी, मुझे गर्ल्स बहुत सारे लव लेटर्स और गिफ्ट्स देती थी तुम्हें देने के लिए। मिस्टर पेयून उसका हाथ पकड़ कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेरे दिल में तो कोई और ही थी ना। वो कहती तुमने तो कहा था तुम दोबारा इस बात का जिक्र नहीं करोगे। मिस्टर पेयून कहता है अब तुम्हें पता चला कि मैंने अपना नाम प्रेसिडेंट शी क्यों रखा है। फिर हम उनके बचपन में देखते हैं कुछ लड़के मिस्टर पेयून को बुली करते थे। फिर हम बचपन में देखते हैं कुछ बच्चे पेयून को बुली कर रहे थे। तो कियान आकर कहती है अगर तुमने इसे परेशान किया ना तो मैं तुम्हारी टकली फोड़ दूंगी। वो लोग डर के मारे भाग गए थे। तो वो उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? बट वो अपना पूरा नाम बता नहीं पा रहा था
कियान कहती है तुम्हारा नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल है, कितना लंबा है। अब से मैं तुम्हारा नाम शी रखती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। कियान कहती है इसका मतलब तुम मुझे बचपन से लाइक करते आ रहे हो। मिस्टर पेन कहता है मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ और उसके हाथ पकड़ता है। वाइफ मैंने सही कहा था ना, मैंने सब बहुत टाइम पहले से प्लानिंग कर रखी है। देन वो भी उसे आई लव यू बोल देती है और दोनों स्माइल कर रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।